कितने प्यार से मैया इमोशनल हो गई बहुत। पुत्र गणेश तेरे सिवा मेरा कोई नहीं है इस कैलाश पर्वत पे, तू ही एक मेरा है, अब तू ही मेरी देखभाल करना। अब मैं तुझे अपने द्वार का प्रमुख गण स्थापित करती हूँ। याद रखना, जब तक मेरी अनुमति न मिले तब तक कोई अंदर प्रवेश न कर जाए। और माताजी ने एक लठिया पकड़ा दी, ये ले बन जाओ मेरे द्वार के चौकीदार। और माँ पार्वती कृपा कर दे, तुम तो आदि शक्ति है, कौन गणेश जी की बराबरी कर सकता है। माताजी को प्रणाम किया। माताजी आप बिल्कुल चिंता मत करिए, आप जब तक नहीं चाहेंगी कोई बाहर नहीं भीतर नहीं आएगा। और तुरंत चले गए, द्वार पे खड़े हो गए। अब अचानक से शंकर भगवान को कोई कार्य पड़ा तो शंकर भगवान आए। तो शंकर भगवान जब आए तो देखा द्वार पे बालक खड़ा है। उस बालक से पूछा भाई कौन हो? तो वो पूछने लगा तुम कौन हो? अरे तुम हमें नहीं जानते? बोले हम कैसे जानेंगे, हम क्यों जानेंगे? अरे तुम जानते नहीं? बोले सुनो कोई भी हो तुम जाओ यहां से, हम तो सिर्फ माताजी को जानते हैं। अरे माताजी को जानते हो, पिताजी को नहीं जानते? बोले हमें कोई मतलब नहीं, हमारी माताजी की आज्ञा है, माता आज्ञा सर्वोपरि है हमारे लिए। हमें जो माताजी ने आज्ञा दी हम उसी आज्ञा का पालन करेंगे। और चले जाओ, बड़ों का आदर करते हैं इसलिए हम कुछ कह नहीं रहे। जितना जल्दी हो सके चले जाओ, तुम्हारे हमारा ही घर है, हमको जाने देना चाहिए। बोले देखो यहां से वापस चले जाओ। शिव पुराण में तो ऐसा लिखा है कि शंकर भगवान पे लाठी चार्ज कर दिया गणेश जी ने। हाँ क्या कर दिया? लाठी चार्ज, जो लठिया थी वो चार्ज कर दी। अब भगवान को लगा ये बच्चा है, मैं से क्या लड़ूं। भगवान को लगा ये ठीक नहीं है, तो अच्छा बड़ों को कई बार कुछ सह लेना चाहिए। तो शंकर भगवान वहां से चले गए। बोलो शंकर भगवान की जय। तो जब शंकर भगवान गए तो उनको लगा कि बात नहीं समझ रहा हमारी। तो गणों को कहा कौन है? बोले माता जी का ही कोई गण है, हमको भी भटकने नहीं दे रहा है। बोले जाओ समझाओ उसे। वर्णन है सिर्फ शंकर भगवान के ही गण नहीं, बड़े बड़े देवताओं के दांत खट्टे कर दिए गणेश जी ने। बड़े बड़े जो देवता तुंगधारी बन रहे थे सबके दांत खट्टे कर दिए, सब भगा। गणेश जी अच्छा रुको हम बताते। तब क्रोधित होकर शंकर भगवान स्वयं गणेश जी से युद्ध करने के लिए आए और क्रोध में आकर त्रिशूल का वार किया, जिससे उनका सर धड़ से अलग हो गया। बोलो राधे राधे। अब ऐसे जोर से बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। त्रिशूल से उस बालक का सिर काट दिया। इससे देवता निश्चित हो गए और नारद ने जैसे ही उस बालक के एकदम शांति सी हुई, नारद जी ने जाके संदेश दे दिया, कार्य है घर में महाभारत करवाना। जिसके घर में रामायण बैठी हो वहां महाभारत बैठलवा देते हैं, इतने अच्छे हैं। और सिर्फ नारद जी नहीं है, नारद जी के चेला भी आजकल बहुत घूम रहे हैं। और वो नारद जी के चेला अधिकांश उस समय आते हैं घर में जब पति घर से बाहर हो, या पति के पास भी तब आते हैं जब पत्नी मायके गई हो, या तब बैठते हैं जब शाम को दोपहर को 2:30-3 बजे कोई काम ना हो, तुम्हारी चाय तुम्हारी बिस्कुट और तुम्हारे कानों में गंदगी भरते हैं। और नारद जी ने जाके कह दिया ऐसा ऐसा हो गया है। तो माँ पार्वती जी से एक बात और कह दी, ऐसा करना, क्रोध करना, बिना क्रोध किए कोई बात नहीं बनेगी। बालक चला गया। अब तो पार्वती माँ को बड़ा क्रोध आया और कहा मैं समस्त ब्रह्मांड को जलाकर नष्ट कर दूंगी।
सब देवता बोले माता जी ऐसा मत करो, माता जी ऐसा मत करो। उन्होंने कहा मैं प्रलय मचा दूंगी। उन्होंने अपनी शक्ति से 1,00,000 शक्तियां उत्पन्न कर ली और उनसे पार्वती जी बोली हमारा विरोध करे उसे भक्षण कर डालो, चाहे वो ऋषि हो, देवता हो या राक्षस। वे समस्त शक्तियां दौड़ पड़ी और जैसे ही दौड़ी देवताओं ने कहा त्राहिमाम माता जी ऐसा क्यों करवा रही हो, हम भी तुम्हारे ही बच्चे, गणेश ही तुम्हारा बच्चा नहीं, हम भी तुम्हारे, कुछ तो दया करो। तब माता जी बोली तुम सब तभी बच सकते हो जब तुम मेरे इस बच्चे को पुनर्जीवित करो। अगर मेरे पुत्र गणेश को नहीं तो तुम बचोगे नहीं, तुम्हारा संहार होगा। भगवती की बात सुनकर सब देवताओं ने शिव जी से कहा प्रभु अब हमें वही करना चाहिए जिससे माता जी थोड़ा क्रोध त्याग दे, और ऐसा कुछ करो जिससे माता जी का क्रोध ठंडा हो जाए, नहीं तो हम पे भी संकट ही समझो। हम बताते हैं तुम में से कोई उत्तर दिशा में चले जाओ और उत्तर दिशा में जाकर जो सबसे पहले मिले उसका सर काट के ले आओ, हम उसी के सर को इसके धड़ पे लगा देंगे, ये जीवित हो जाएगा। यह सुनकर देखो ये एक हाथी और एक हथनी अभी अभी बच्चे को जन्म दिया था उसने, पर वो हथनी जो थी वो अपने बच्चे की तरफ पीठ करके बैठी हुई थी। तो देवताओं ने उस हथनी के बच्चे का सर काटा और उसको ले आए। यहां पर एक पॉइंट, छोटे बच्चों को कभी पीठ नहीं दिखानी चाहिए। इसलिए आपने कभी भी देखा होगा माताएं जब अपने बच्चे को सुलाती हैं तो अपने सामने सुलाती हैं, हृदय के सामने, वक्षस्थल के सामने, अपना वक्षस्थल उसके मुख में दे के रखती हैं और सामने रखती हैं, दृष्टि के सामने। छोटी छोटी चीजें, वो अबोध बच्चा है, कुछ भी हो सकता है और सीधा आ जाए, कब घटना घट जाए कुछ पता नहीं चलता है। तो जब पता नहीं चलेगा तो गड़बड़ हो जाएगी। तो इसलिए माँ को चाहिए कि बच्चे को सामने रखे, सामने ही रखना चाहिए। तो उस हाथी के बच्चे का सर काट लाए और वो शंकर भगवान ने उस सर को लेकर अपने उस बालक के